सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। इस श्रृंखला की एक वीडियो में मैंने 3 ऋणों की चर्चा की थी। क्या हैं वे 3 ऋण जिनसे प्रत्येक मनुष्य ग्रस्त होकर ही जन्म लेता है? कैसे उन ऋणों से मुक्त हो सकते हैं और इन ऋणों से मुक्ति की महत्ता क्या है? यदि आप में से कोई उसे देखने सुनने से वंचित रह गए हों तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से उसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। उस प्रसंग में चर्चा आई थी पंच महायज्ञों की, और तब मैंने कहा था कि किसी अवसर पर इस विषय में भी हम विस्तार से जानेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि पंच महायज्ञ क्या हैं, उनका महत्व क्या है, उनके संपादन की या उनके अनुष्ठान की प्रक्रिया क्या है, और उससे एक व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को और प्रकृति को, विश्व मात्र को क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो शब्दावली है पंच महायज्ञ, तो पंच तो आप समझ जाएं, सरल है 5, और महा का यहां तात्पर्य है अधिक महत्वपूर्ण, अधिक विशेष, या ये कहें कि मनुष्यता के लिए अनिवार्य। यज्ञ तो बहुत हैं। यदि आपने मेरी वेद संदेश की श्रृंखला को सुना समझा है तो उसमें नासदीय सूक्त है, पुरुष सूक्त है, और इसी प्रकार के अनेक सूक्तों में सृष्टि की रचना को भी यज्ञ के रूप में व्याख्यायित किया गया है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो अस्तु इष्ट कामधुक्। मनुष्य के जीवन की अनेक प्रक्रियाएं बहुत सरल से लेकर जटिल तक वो यज्ञ के नाम से ही जानी जाती है। कहीं आयुर्वेद में भोजन को भी यज्ञ कहा गया है, कहीं शिक्षा अर्थात ज्ञान की प्राप्ति को उसे भी यज्ञ के रूप में वर्णित किया गया है, और इसी प्रकार जीवन के अनेक प्रसंगों को यज्ञ के रूप में कहा सुना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह है कि हमें अपने जीवन की प्रत्येक गतिविधि में इतने पवित्र और प्रामाणिक रहना चाहिए कि जैसे हम यज्ञ की वेदी पर बैठे हों। उसी से मनुष्यों का कल्याण होता है और सभी लोग एक दूसरे के लिए सहयोगी हो पाते हैं। अब तीसरा शब्द है यज्ञ। यज्ञ वैदिक शब्द है, और वैदिक शब्दों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों में यज्ञ के 3 मुख्य अर्थ बताए गए हैं। यज्ञ शब्द यज धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है देव पूजा संगतिकरण दानेषु। पहला शब्द है देव पूजा, अर्थात देवताओं का सम्मान। पूजा नाम भी संस्कृत का ही है, और इसका अर्थ होता है पूजा नाम सत्कारः, यानी पूजा सत्कार का, सम्मान का प्रतीक है। तो देवताओं का सम्मान करना, यह है देव पूजा। अब प्रश्न आता है कि देवता कौन है? तो संस्कृत की परंपरा में कहा जाता है कि देवो दानात् वा द्योतनाद् वा दीपनाद् वा द्युस्थाने वसतीति वा, कि सबसे पहला लक्षण देवता का है कि वे देते हैं। सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा अपनी चंद्रिका से, अपनी चांदनी से विश्व को आह्लाद से भर देता है, प्रसन्न कर देता है। वृक्ष वनस्पति हमें जीवन देते हैं, माता पिता से हमें शरीर प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है, गुरुओं से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, नदियों से जल प्राप्त होता है।
ये सब देवता हैं। देवोदानात्, फिर द्योतनात्, दीपनात्, इन दोनों का भावार्थ है कि जो हमें प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, उन्नत होने के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए और दूसरों के भी जीवन में प्रकाश स्वरूप बनने के लिए, मार्गदर्शक बनने के लिए। और देवता की परिभाषा का अंतिम पहलू है द्यू स्थाने वसति इति वा, जो उच्च स्थानों पर हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, या जैसे भूमंडल के संदर्भ में हमारे पैरों से नीचे पाताल है, वो भी एक लोक है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, वो भी एक लोक है। लेकिन आकाश उससे उन्नत लोक है, और आकाश से भी ऊपर है अंतरिक्ष, जिसे संस्कृत की परंपरा में कहा जाता है देवलोक। तो देवलोक में जो सूर्य है, चंद्र है, तारागण हैं और बहुत प्रकार की शक्तियां हैं, और विद्युत है, बिजली, जिसके एक रूप को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में भी जानते हैं, जिससे आजकल संचार होता है। हम और आप इस चलभाष के माध्यम से बहुत प्रकार के काम कर पाते हैं। तो ये सब भी देवता हैं। और शास्त्र में हमारे महापुरुषों ने देवताओं को अनेक श्रेणियों में रखा है। कहीं कहा गया कि कुछ मूर्त देवता हैं। मूर्त अर्थात सामने दिखाई देने वाले। तो जो सूर्य है, चंद्र है, नदी है, माता है, पिता हैं, आचार्यगण हैं, ये सब तो सामने दिखाई देते हैं, तो वे मूर्त देवता हैं। लेकिन कुछ देवतागण अनुभव में आते हैं, दिखाई नहीं देते, जैसे आकाश है या वायु है। कहीं मन को देवता कहा जाता है, तो ये अदृश्य होने के कारण अमूर्त देवता कहे जाते हैं। कुछ जड़ देवता हैं, अर्थात निर्जीव, जैसे सूर्य है, चंद्र है, पर्वत हैं, नदियां हैं, सागर है, और इसी श्रेणी में बहुत से वो निर्जीव हैं, तो इसलिए उनको जड़ देवता कहा जाता है। हैं हमारे लिए सम्मान के ही होंगे, सत्कार के ही होंगे। और कुछ चैतन्य देवता हैं, जैसे माता, पिता, आचार्य, अतिथि, ये सब चैतन्य देवता हैं। इन सब का स्वागत करना, सत्कार करना, इनके साथ यथा योग्य व्यवहार करना, इनका सम्मान करना, इनके प्रति कृतज्ञ होकर रहना, ये सब है देव पूजा। फिर दूसरा है संगतिकरण। इस संसार में बिना सहजीवन के, बिना सिम्बियोसिस के, बिना एक दूसरे पर निर्भर हुए, या संस्कृत की भाषा में कहें तो देहि में ददामि ते, मैं तुझे दूं तू मुझे दे। हम आपके जीवन में सहयोगी हों, आप हमारे जीवन में सहयोगी हों। और भगवत गीता की भाषा में कहें तो परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ, कि हम सब एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करें, तो हम सभी संतुष्ट रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो संगतिकरण का बड़ा महत्व है। और ऋग्वेद में तो संगठन सूक्त के नाम से एक पूरा 4 मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद का जो अंतिम सूक्त है उसका नाम ही है संगठन सूक्त, और उसमें उपदेश दिया गया है संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसि जानताम। आप मेरी वेद संदेश की श्रृंखला में इस सूक्त के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ का तीसरा लक्षण है दान। देखिए, इस संसार में जैसे हमने देवता शब्द की व्याख्या में जाना कि हम सब एक दूसरे के प्रति किसी न किसी रूप में सहायक होते हैं। सृष्टि की शक्तियां हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सहायक हैं, और हम उन सृष्टि की शक्तियों के लिए भी सहायक होते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम स्वार्थवश
सृष्टि की शक्तियों के साथ तो सहयोग कर देते हैं, लेकिन मनुष्य मनुष्य के बीच में विभेद हो जाता है। हम संग्रह करने लग जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। और वेद का जो संदेश है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, कि यह समस्त ब्रह्मांड, इसके सभी पदार्थ वो सब उस परमात्मा के ही हैं और हमें केवल जीवन जीने के साधनों के रूप में कुछ समय के लिए उपलब्ध हैं, उस संदेश को भूल जाते हैं, संग्रह करने लग जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। तो वह भाव हमारे मन में न रहे। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह भी यज्ञ ही करता है। तो यज्ञ का विस्तृत अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो ये पंच महायज्ञ शब्द की व्याख्या है।